हम अभी भरकाहा चौक विक्रमपुर पंचायत में खड़े हैं। SH 55 है ये, और यहाँ पर अभी अभी आरती फ्यूल का उद्घाटन माननीय विधान पार्षद रजनीश जी ने किया, और यहाँ के संचालक गोपाल जी और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जिस तरह से एक गांव में एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन होता है तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी एक काम करने के लिए एक ऊर्जा प्रदान होता है, और खेत में गाड़ी वालों को बहुत सारे सहयोग होंगे। अब विक्रमपुर, क्योंकि यहाँ पर मंझौल तक, इधर से मंझौल, समस्तीपुर से मंझौल तक पेट्रोल पंप नहीं था इस बीच रास्ते में, और एक पेट्रोल पंप बन जाने से आम गाड़ी वाले को और जो भी यहाँ के किसान कृषक हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए जानते हैं कि कितना काम होगा और किस तरह से विकास की एक नई पटकथा लिखी जाएगी। हमारे साथ शशांक जी हैं। शशांक जी, कितना खुशी हो रहा है? आप पेट्रोल पंप मामू जी ने खोला है तो कितना खुशी मिल रहा है आपको? सबसे पहले तो मतलब इस खुशी को मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ कि कितना खुशी मुझे मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग कहते हैं कि मुझे उसका रोल, मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट उसने उसके अंदर किया है। लेकिन सही मायने में कहूँ तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है जो अब मैं देख रहा हूँ। आज मुझे लग रहा है कि सपना सच होता है, बस उसके लिए जरूरी है कंटिन्यू उस सपना के लिए काम करते रहना। मेरे मामा जी का सपना ये पिछले 6 साल से था, और लगातार इस सपने के लिए कितनी प्रॉब्लम आई, कभी बारिश आ गया, लॉकडाउन हो गया, पेंडेमिक आई, सब प्रॉब्लम में वो कंटिन्यूअस लगे रहे, और लगे रहने का रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप खुल गया और इतने सारे लोगों को रोजगार भी मिला। यहाँ से इतनी दूर तक, काफ़ी दूर तक यहाँ पे पेट्रोल पंप भी नहीं थी। सबसे मेन बात है कि सपना सच हुआ है, और सपना सच होता है अगर कंटिन्यू हम उस सपने के लिए काम करते हैं। और सबसे बड़े रोल मॉडल है मेरे मामा जी, उनसे मुझे सीखने को मिला है कि कोई भी सपना देखो और सपना के लिए लगातार काम करते हो, सपना जरूर सच होगा। और उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनका पेट्रोल पंप इसी तरीके से आगे बढ़ते और उनका नया सपना और आए, वो सपना भी सच हो। सही कहा कि अगर सपना देखना है तो उसको पूरा करने के लिए आपको एक लगन होनी चाहिए। हमारे साथ पेट्रोल पंप के वो कर्मी हैं जो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा सहयोग होगा इस पेट्रोल पंप में। सर, आप यहाँ के कर्मी और कहीं ना कहीं आपके साथ कस्टमर व्यवहार कुशल होंगे, तो कितना व्यवहार से उनसे बातचीत करेंगे, कितना सहयोग करेंगे उन लोगों का, क्योंकि कस्टमर भगवान के स्वरूप होता है। जी, कस्टमर अगर रहेंगे तभी तो हम हैं, अगर कस्टमर नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे रह पाएंगे। और यहाँ का माहौल और यहाँ के जो ओनर हैं बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसी वजह से हम लोग आए हैं। हमारे साथ आरती फ्यूल्स के प्रोप्राइटर गोपाल जी हैं। गोपाल जी जो कि अभी मुखिया भी हैं विक्रमपुर पंचायत के। सर, विक्रमपुर पंचायत को कितना लाभ होगा इस? बहुत ज़्यादा होगा। 8 किलोमीटर जाना पड़ता था, अभी घर में हो गया, तो लाभ है। सर, कितना दिनों से आपका सपना था कि हम पेट्रोल पंप खोलें? 8 साल से। तो इतना दिन से पूरा करने के लिए एक सपना होता है जिसको पूरा करने के लिए पूरी लगन लगानी पड़ती है, तो कितनी दिक्कतें हुई थी? दिक्कत तो आना ही है, संघर्ष ही जीवन है। हौसला नहीं होगा तो बुलंदी छू नहीं सकते। तो कितने लोगों ने सहयोग किया इसमें? बहुत लोगों ने, गिनती नहीं है, जैसे साथ है। आप आ जाइए। अब जिस तरह से सर इस पेट्रोल पंप का उद्घाटन हो गया है तो कस्टमर का कितना सहयोग करेंगे आप लोग, कितना ध्यान रखेंगे? 100 24 घंटा हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर, अब तो आपका सपना साकार हो गया, कितनी खुशी मिल रही है अंदर से? खुशी, सब लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं, हम तो कम हैं अभी खुश। अभी हमको बहुत खुशी आगे बढ़ना है, अभी खुशी मेरा बहुत बाकी है। और क्या सर, बिजनेस में अभी हैं आप तो और लगातार रहेंगे और आगे करने क्या चाहते हैं, फिर समय आएगा बताएंगे फिर आपको। हमारे साथ रजनीश जी हैं। रजनीश जी, क्या शुभकामना देना चाहते हैं? देखिए, आज ये ग्रामीण क्षेत्र में जो आज पेट्रोल पंप यहाँ और डीजल भी यहाँ मिलेगा, उपलब्ध हुआ है। निजी क्षेत्र में SR कंपनी का यह अपने ज़िले में 8वां पंप है, और गोपाल जी यहाँ जिन्होंने इस पंप को खोला है, जो इसके मालिक हैं, वो एक जनप्रतिनिधि भी हैं, और अपने इस पंचायत में इन्होंने पंप खोला है। यहाँ के लोगों को, खास करके किसानों को इसकी बड़ी सुविधा यहाँ मिलेगी। इसलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि जैसे ये एक जनप्रतिनिधि के रूप में अच्छा कार्यकाल इनका रहा, पंचायत के मुखिया के रूप में, आगे भी एक व्यवसायी के रूप में भी लोगों की सेवा ये देते रहें, ये हमारी शुभकामना है। सर, क्या शुभकामना देना चाहते हैं यहाँ के जो व्यवसायी हैं या और भी लोग हैं, क्या शुभकामना देना चाहते हैं? मेरी तरफ से शुभकामना तो यही रहेगा कि अच्छे से चले इनका कारोबार और आगे बढ़े, अपने सार समाज में जितना भी हो बढ़ाएं घटाएं। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जितना सामाजिक चीज़ बढ़ेगा, इस इलाका का जितना विकास होगा वो सबसे अच्छी चीज़ होगी। यही हमारी तरफ शुभकामना है। सर, यहाँ आकर कैसा लगा आपको?
यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, गांव से जुड़े हुए रहने से तो अच्छा लगता ही है। गांव में अगर कोई बिजनेस हो रहा हो तो उससे ज़्यादा बेटर क्या होगा। किसानों के बीच में अगर आप हों तो इससे ज़्यादा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। और यहाँ के जो व्यवसायी हैं इस पेट्रोल पंप के, उनको क्या कहेंगे? गोपाल जी तो अच्छे हैं, उनके बारे में कहने की क्या ज़रूरत है। समाज के तौर पर भी मजबूत हैं और काफ़ी मजबूती की तरह से अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं। उनकी आशा बहुत अच्छी है, सोच विचार बहुत अच्छी है उनकी। हमारे साथ चीनी मिल के उपाध्यक्ष हैं, हसनपुर चीनी मिल के। सर, यहाँ जो व्यवसायी ने इसकी शुरुआत करी है, उनको क्या शुभकामना देना चाहते हैं? मैं शंभू प्रसाद राय, हसनपुर चीनी मिल कार्यपालक उपाध्यक्ष। बहुत हर्ष हो रहा है जो एसआर कंपनी का पेट्रोल पंप खुला है और मंझौल के बाद और दौलतपुर के बीच किसानों के लिए, आम जनता के लिए कहीं भी कोई सुविधाएं नहीं थी। यह बहुत बड़ा पंप का हम शुभकामना करते हैं। बहुत विकास होगा, काफ़ी लोग इससे जुड़े हैं और बहुत ही सुविधाएं होंगी। साथ साथ व्यापार में, कृषि वर्ग में सबसे तो हमारा चीनी मिल का लक्ष्य है। विक्रमपुर भी हमारा किसानों का गढ़ है, इसमें काफ़ी लाभ है और मैं इनको शुभकामना भी देता हूँ अपने चीनी मिल के परिवार की ओर से। 25,682 किसानों के परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो भी इस चीनी मिल के पेट्रोल पंप के जिन्होंने ये खोला है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखें? गोपाल बाबू से निश्चित रूप से, गोपाल जी जनप्रतिनिधि हैं और कुशल प्रतिनिधि हैं, तो इनसे अपेक्षाएं हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इनका अच्छा रहेगा, इसकी शुभकामना है। इसकी भागीदारी हम भी हैं और इसकी गारंटी गोपाल बाबू के साथ हम भी लेंगे, क्योंकि इनसे हम जुड़ल हैं। इनका बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत हमारे साथ उनके परिवार के कुछ लोग हैं, गोपाल जी के परिवार के कुछ लोग हैं। हम जानते हैं कि कितना सहयोग करेंगे आप अपने पापा को? जब तक मुझसे हो सकता है तब तक मैं कर। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो पढ़ाई के साथ साथ सहयोग कितना कठिन काम होगा आपके लिए? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपके भी पापा का ये पेट्रोल पंप है और आपका ही है, तो किस तरह मॉनिटरिंग करेंगे यहाँ आकर? मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पापा का एक ड्रीम, जो बहुत बड़ा ड्रीम था, और आज वो पूरा हुआ है। और इसमें हर एक फैमिली के हर एक मेंबर का सपोर्ट है और मैं जब तक रहूँगी तब तक इस पेट्रोल पंप को आगे बढ़ने में मदद करूँगी। और इस लॉकडाउन की वजह से और फिर काफ़ी दिनों से ये कोई प्रॉब्लम के वजह से, कोई रिस्ट्रिक्शन आ ही जा रही थी, इस वजह से ये नहीं बन पाई थी। लेकिन आज फाइनली 2021 4 जनवरी को ये बन गया और आज इनका ओपनिंग है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये बहुत अच्छे से चले और सब चीज़ अच्छे हो। अच्छा, समय समय पे आप भी घूमने आएंगे? हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं सप्ताह में आऊँगी और मेरा यही स्कूल है, तो मैं आती रहूँगी हमेशा। जब आऊँगी तो मॉनिटर करूँगी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। और फिर से मैं ये भी देखूँगी कि कस्टमर का यहाँ पे केयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छे से मैं कस्टमर को केयर करने की सलाह दूँगी अपने स्टाफ्स को। और फिर से हम स्टाफ्स के साथ हम लोग खुद भी काम करेंगे। और फिर ये प्रोजेक्ट मेरे पापा का लगभग 6 साल से है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे पापा ने इसमें मेहनत किया था। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक कितना सहयोग किया अपने पापा? हमने हमेशा पापा को हौसला दिया और बढ़ावा दिया कि आप करिए, आप डरिए मत, या फिर मतलब कुछ भी लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं है, बाद में हो जाएगा। मेरे पापा का हमेशा से ये सोच था कि मनी को हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। उसको ये नहीं है कि रखते हैं हम, बंदा बुढ़ापे में काम देगा। इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा मनी को जब हम इन्वेस्ट करेंगे तब फिर से वो मतलब और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन लोग यहाँ के मतलब ज़्यादातर जो लोग होते हैं गांव के, वो ऐसा सोचते हैं कि मनी को हमेशा बचा के रखना चाहिए दूसरे चीज़ के लिए, लेकिन उसको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इकोनॉमिक्स शायद मेरे पापा ने कुछ पढ़ा उड़ा तो उतना नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के मतलब बहुत बड़े ज्ञाता है। कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के जानकार पढ़ने से नहीं हो सकता है। एक हर्षद मेहता बहुत बड़ा खिलाड़ी स्टॉक मार्केट का, और हमारे साथ आप कितना सहयोग करते हैं? हम उनके साथ हमेशा शुरुआत से ही हैं। हमारे मामा जी हुए, उनके लिए ये उनका वर्षों का तमन्ना था पेट्रोल पंप खोल पाना, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रहा है और हमारे सारे परिवार की तरफ से। अच्छा, आज कैसा लग रहा है यहाँ जब आप आए, देखे कि आज ओपनिंग है, तो कैसा लग रहा था अंदर से? बहुत खुश हो रहा है, हमें बहुत खुशी हो रहा है कि उनका वर्षों का तमन्ना पूरा होने जा रहा है और पूरा होते हुए देख पाना हमें बहुत खुशी हो रहा है। वो ले गए थे हमारे साथ एक और हैं सर, यहाँ आकर आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं गोपाल अंकल का भतीजा हूँ, अंकल लगेंगे। और
उनका सपना 6 साल का तक। अच्छा, आप उनके परिवार के सदस्य हैं, तो यहाँ आएंगे, जब बाद में आएंगे तो यहाँ के स्टाफ से किस तरह से मिलकर काम करेंगे आप लोग? स्टाफ को कहेंगे कि अच्छे से कस्टमर का ध्यान रखें और हम लोग आपके साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे सभी जो भी यहाँ खड़े हैं सब स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और फिर मैं यहाँ पे मतलब मैं बहुत दिन से घर पे हूँ, फरवरी से हूँ, तो उस दिन से मैं ये देख रही हूँ कि मुझे कोई यूट्यूब का मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर में देख रही हूँ कि मेरे पापा के अंदर इतना पैसेंस था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, बारिश की वजह से या बहुत सारे ऐसे वजह से वो अपना ये ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे थे और ये बहुत दिन से रुका रह गया। अच्छा, अब आपके पापा का सपना साकार हो गया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रहा है। आई एम सो हैप्पी टुडे बिकॉज माय फादर आल्सो हैप्पी टुडे एंड माय Your dream is success now. My dream becomes success today and my father today so happy, so happy and मतलब I know that feelings which you express. एंड ये होता है कि जो हम लोग के माँ बाप की खुशी में हम लोग का खुशी है। और मतलब मेरे पापा का ये वो कुछ बहुत सारा ड्रीम था और सारा कंप्लीट हुआ और ये लास्ट सेकेंड ड्रीम था। एक और कोई ड्रीम है वो भी। अच्छा, क्या है हमारे दर्शकों को वो भी बता देंगे आपके पापा चाहते क्या हैं? नहीं, वो सेक्रेट रहने दीजिए, वो भी जरूर कभी ना कभी जरूर सक्सेस होगा। उस दिन फिर आप आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गोपाल जी के पार्टनर हैं और सर आप उनके साथ शेयर होल्डर हैं, एक तरह से कह सकते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उनके साथ व्यापार करना? सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि उनके साथ शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर केवल बिजनेस में नहीं है, मुझे लगता है वैचारिक रूप से वो काफ़ी हम लोगों से काफ़ी मजबूत हैं और एक कॉमर्शियल रेस में जीत वही सकता है जिसमें रिस्क लेने की क्षमता हो। और गोपाल जी के साथ 11 वर्षों से हमारा संबंध रहा है और 11 वर्षों के दौरान हमने ये देखा कि उनके पास ये रिस्क फैक्टर, रिस्क को कवर करना या प्रॉफिट लॉस दोनों पार्ट ऑफ बिजनेस है। अगर हम व्यक्तिगत तौर पे कहें कि हमने अगर उनसे कुछ सीखा तो यही सीखा कि रिस्क जो है वो लिया जा सकता है और प्रॉफिट और लॉस ये पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ बिजनेस है। और यही कारण है कि उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर को इतना बढ़ाया और आगे भी बढ़ाते रहेंगे क्योंकि वो रुकेंगे नहीं। सर, आज आपके जो फ्यूल्स का है, एक कह सकते हैं कि पेट्रोल पंप का जिस तरह से उद्घाटन हुआ है, आप कितना खुश हैं अंदर से? बिल्कुल, मतलब ऑफ कोर्स लगता है कि सफलता में कहीं ना कहीं हम लोगों की भी भागीदारी है। अगर आपका सामने वाला बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से आपको सहयोग भी देना चाहिए जहां तक बन सके और आगे बढ़े, ऐसी कामना भी करनी चाहिए। तो मैं भी मंगल कामना करता हूं कि वो इसी तरह से बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और आफ्टर ऑल अगर कुल मिला के कहें कि एक उत्कृष्ट मानव के रूप में अपना योगदान समाज को जितना बेहतर दे सकते हैं, सराहनीय होगा। और मुझे लगता है वो दे रहे हैं, अपना बेहतर कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी। अभी मान लीजिए एक प्रतिष्ठान है उनका, लेकिन यहाँ पर 10 लोगों का रोजगार तो उन्होंने सृजन किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं निश्चित रूप से उन्होंने बहुत बेहतर किया। हमारे साथ यहाँ सामने एक स्कूल है और उसके प्रिंसिपल सर हैं। सर, आपके स्कूल के सामने अब पेट्रोल पंप आ गया तो कितना अच्छा लगेगा? आप सॉरी, स्कूल के प्रिंसिपल तो हम नहीं है, प्रिंसिपल साहब अभी आपसे बात कर रहे थे, ठीक है, हम भी उनके पार्टनर ही हैं। पेट्रोल पंप खुलना स्कूल के सामने बेहतर है। हमारे गाड़ी को भी फ्यूल चाहिए था, दूर जाना पड़ता था। खास करके जिस ईमानदारी के साथ, जिस मेहनत के साथ वो किसी काम को करते हैं, ठीक है, ये काबिल तारीफ़ है। रिस्क फैक्टर की बात अभी हुई थी, रिस्क तो लेते हैं, ठीक है, और जेन्युइन रिस्क लेते हैं। सर, किस तरह से आने वाले वक्त में इस प्रतिष्ठान के लिए उनको शुभकामना देना चाहेंगे? इस प्रतिष्ठान के लिए भी शुभकामना है, आने वाले प्रतिष्ठान के लिए भी उनको शुभकामना है, ठीक है। हो सकता है सर, अब आपके सामने, आपके अगल बगल में पेट्रोल पंप हो गया तो यहाँ के आम लोगों को कितनी सुविधाएं होंगी? ढेर सारी सुविधाएं होगी। सबसे पहली बात तो खुद इधर आपको मुकर्री से लेके मझौल तक में पहले पेट्रोल पंप था नहीं, पहला पेट्रोल पंप है। निश्चित रूप से यहाँ ग्राहकों की लंबी भीड़ रहेगी और ढेर सारी शुभकामनाएं मुखिया जी बिक्रमपुर पंचायत के और साथ में संचालक आरती फ्यूल के।
सर आपके मौसा जी का वो पेट्रोल पंप हो गया, लोग कहते हैं कि चचा विधायक हैं, और आपके मौसा जी का जिस तरह से पेट्रोल पंप हो गया तो कितनी खुशियां आपको मिलेंगी और आप लोग परिवार के लोग कितना सहयोग करेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी है। और सबसे बड़ी बात है कि खुदावनपुर से मंझौल तक यहाँ के लोगों के पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, लेकिन पेट्रोल पंप एक भी नहीं था। तो इससे कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और घर में सुविधा मिलेगी। सर इस क्षेत्र का कितना विकास हो पाएगा इस पेट्रोल पंप का आने से? पेट्रोल पंप का होना आधारभूत संरचना की निशानी है और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत था यहाँ के लोगों को, और ये बुनियादी चीज़ें थी जो जिसके बाद धीरे धीरे विकास का रास्ता खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हैं और इनके शेयर पार्टनर हैं, तो कुछ प्रश्न हम चाहते हैं कि सर आप भी पूछें गोपाल जी से। ऑफिशियल इंटरव्यू हो रहा है, पार्टनर हम इनके जरूर हैं, सुख दुख में भी पार्टनर रहना चाहते हैं, लेकिन इस पंप में हम पार्टनर नहीं हैं, शुभचिंतक हैं इनके। और स्कूल की व्यवस्था में हम लोग पार्टनर हैं। बहुत मतलब अभी आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हमने कहा कि गोपाल जी बचपन से संघर्षशील रहे हैं और व्यापारी तो ही पहले से रहे। दूसरी बात कि इस पंप के सफलता का एक और बड़ा बात जो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पीछे तक कोई दूसरा पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन किसी दूसरे पेट्रोल पंप का नहीं होना इनके निश्चिंत होने की निशानी नहीं है, इसलिए कि मार्केट में बढ़ता हुआ कंपटीशन किसी का नहीं है। एक समय था फुफ्फा जब एयरटेल मतलब सिम कार्ड मार्केट पे राज करती थी, आज रिलायंस जियो है। कंपटीशन हर वक्त है। आप इस कंपटीशन से अपने आप को कैसे मतलब हमेशा आगे रख पाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज 8 किलोमीटर के बीच पंप नहीं है तो आगे नहीं होगा। हो सकता है कि 2 किलोमीटर पहले एक IOC का पंप खुल जाए। उस स्थिति में आप अपनी सर्विसेज से कैसे अपने कंपटीशन में किसी को आने नहीं देंगे? आपके पास इसको लेके क्या प्लान है? ग्राहक को सबसे अच्छा सुविधा नाप व्यवस्था अच्छा मिलेगा, ग्राहक अपने आप आएगा और लेगा। जी, ग्राहक नाप और व्यवस्था के अलावा आपके जो वर्किंग स्टाफ हैं उससे व्यवहार की भी उम्मीद करता है। आज का ग्राहक जो है सबसे पहले ये उम्मीद करता है कि उसके साथ एक बेहतरीन विनम्र व्यवहार यहाँ का स्टाफ दे। क्वालिटी और क्वांटिटी अब तो हर ग्राहक चेक करके चलता है, वो तो हरदम इस बार जैसे पेट्रोल भरवाया तो माइलेज चेक करेगा आगे जाके क्या हुआ। तो क्वालिटी क्वांटिटी के अलावे एक और चीज़ आपको नियंत्रण में रखना पड़ेगा, वो अपने वर्किंग स्टाफ के व्यवहार को, कि वो आपके ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। और इसी तरीके से आप आने वाले कंपटीशन का मुकाबला, वैसे आप अपने बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, बेहतरीन। हम तो अभी उनको बोले कि कई सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी है, उसमें सबसे बड़ा चीज़ है रिस्क लेना और प्रॉफिट और लॉस में कभी इनके चेहरे पे किसी तरह का सिकन नहीं। हमने कई बार लॉस में भी इनको देखा है, और प्रॉफिट तो कभी जानने भी नहीं देते हैं कि कभी प्रॉफिट में होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब साथे हैं, प्रॉफिट लॉस का लॉस का भी पता नहीं चलने देते हैं, प्रॉफिट का भी पता शायद चलने देते हैं। और बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी से आप लोग मिल रहे हैं, जो केवल व्यापारिक जीवन में ही नहीं मतलब सामाजिक जीवन में भी काफ़ी सफल रहे हैं। और उम्मीद है कि ईश्वर उनको ऐसी ही सफलता से बख्शें, आगे भी ये व्यापार को और बढ़ें, क्योंकि व्यापार जब बढ़ता है तो एक व्यक्ति नहीं बढ़ता है, पूरा समाज बढ़ता है। आज देखिए 10 कम से कम लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। निश्चित रूप से व्यापार जब भी बढ़ेगा तो आर्थिक तरक्की सब ओर जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल वो व्यापार का टोटल प्रॉफिट इन्हीं को जाएगा, वो प्रॉफिट बटेगा। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट किया है स्वाभाविक बात है उसको प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन एकदम बहुत बेहतर आगे भी इनका बिजनेस प्लान है। आगे के बिजनेस के प्लान के बारे में थोड़ी सी जानकारी, प्रचार भी हो जाएगा और आपका कम से कम ये भी चलेगा मन में क्या चल रहा है। अरे बिजनेस आगे विवाह भवन बनाना है, पीछे में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। चलिए, कुल मिला के मतलब यहाँ पर जो खाली जगह आपको दिख रहा है वो एक बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट होने वाला है। सामने स्कूल है, हमारे स्कूल को इससे 2 फायदा मिलने वाला है। एक तो बाहर लाइटिंग नहीं था, तो यहाँ के लाइट से हमारा लाइट की समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा चीज़, हमारे स्कूल की गाड़ियों को जो फ्यूल लेने के लिए कहीं और जाना पड़ता था, वो गाड़ियाँ अपने घर में फ्यूल का साधन उपलब्ध हो पाएगा गाड़ियों के लिए। ये सारी अच्छी बातें हैं और बेहतर इनके व्यापारिक भविष्य के उज्जवल एवं बेहतर भविष्य की कामना के साथ हम सेंट जॉन्स विद्यालय परिवार अपने निदेशक मंडल के एक सदस्य गोपाल जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। वो अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो का, जिसने हमें इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने का मौका दिया। हमारे भाई नीलेश जी, हमारा स्टूडेंट सानू,
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा इस माहौल को देख के। उम्मीद है ऐसे ही आगे भी समय बनता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी सर बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि ये पेट्रोल पंप और आने वाले आपके जो सोच हैं उसमें अक्सर विकास होता रहे और पूरा समाज का विकास हो और विकसित हो ये पूरा संसार। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गोपाल जी के बेस्ट फ्रेंड कहे जाते हैं भवेश जी। भवेश जी, कितनी खुशी होती है जब आपका कोई फ्रेंड बहुत आगे बढ़ रहा हो तो? आज मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हम और गोपाल जी आज से नहीं, बचपन से एक साथ रहे हैं, एक साथ खेले हैं, खाए हैं, पढ़े हैं। हर सुख और दुख में हम उनके साथ हैं। आज मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और हम चाहते हैं कि दिनानुदिन गोपाल जी का ये बिजनेस बढ़ता रहे और हम उनके सुख दुख में हर वक्त उनका साथ देते रहें। और कितना शुभकामना देना चाहते हैं? हार्दिक शुभकामना है। हम और हमारे सारे पूरे परिवार के साथ हम उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ पर इस गांव में पेट्रोल पंप का जो उद्घाटन हुआ, कहीं ना कहीं गोपाल जी और पूरे इस जगह का, विक्रमपुर पंचायत का कहीं ना कहीं अब विकास आगे भी होगा और ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ के जो भी खरीदार हैं वहाँ यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पर अगर आते हैं तो आपको क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ एक चीज़ जो कि यहाँ के शेयर होल्डर्स ने कहा कि यहाँ पर क्वालिटी क्वांटिटी के साथ आपको व्यवहार मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम केवी स्टूडियो और पूरा परिवार उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले वक्त में वो विकास की एक नई पटकथा लिखें, ये पेट्रोल पंप आगे विकास की गाथा लिखे और पूरे देश में, पूरे समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा कायम रखे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं कवि नीलेश, कैमरामैन विकास के साथ।